महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जो नेता हार स्वीकार नहीं कर पा रहे वो लोकतंत्र की भावना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को विकास और पारदर्शिता के आधार पर जनादेश दिया है और इसे चुनौती देना विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। फडणवीस ने राहुल गांधी की ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईवीएम को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर चुका है और ये तथ्य चुनाव की निष्पक्षता का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम घंटे में कुछ लाख वोट पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि मतदान केंद्रों पर आखिरी समय की भीड़ इसका कारण रही है। ईवीएम की तकनीकी कार्य प्रणाली को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो केवल अफवाह है। राहुल गांधी ने कहा था कि नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जो लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं बल्कि औद्योगिक स्तर की धांधली है, जिसमें चुनाव आयोग और संस्थानों का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए, वोटिंग प्रतिशत को गलत तरीके से बढ़ाया गया और खास बूथों पर टारगेटेड वोटिंग कराई गई, जिससे बीजेपी को भारी फायदा मिले। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे खेल को छिपाने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड्स तक पहुंच रोक दी और चुनाव नियमों में संशोधन तक कर डाला। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए मैच फिक्सिंग जैसा जहर बताया। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव का लेकर डर भी है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे,